Good morning, students of class 10th. So, students of class 10th, previous day अपने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6, शायद 6 चैप्टर में अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे। कितने क्वेश्चन किए थे? हाँ, 10 क्वेश्चन हो गए थे। और ये अपनी सेकंड क्लास है, शायद सेकंड क्लास थी कल या थर्ड क्लास है। तो 10 क्वेश्चन हो गए थे और हम 11वें क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 6.1, क्वेश्चन नंबर 5 का होगा, ठीक है। तो इस 11वें क्वेश्चन में इसमें कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए यदि ये स्थिति आपके पास गिवन है। अब क्या क्वेश्चन है बेटा, देखिए जरा। तो इसमें बेटा 3 पार्ट थी, कोई भी एक पार्ट मैं बता रहा हूं, तो इसका थर्ड पार्ट में बता। कौन सा बेटा? बेटा इसका तीसरा जो पार्ट है 11वें क्वेश्चन का, वो कह रहा है x का मान बताओ ये है रूट ऑफ 3 10 to x sin 30 प्लस sin 45 cos 45 प्लस है 2 sin 90, यही ना 9। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपली जिस कोण का मान है उस कोण का मान है। sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2। 2 into cos 90 का मान क्या हो गया? रूट ऑफ 10 रूट ऑफ 3 क्या हो गया? 10। ये आ गया 1/2, ये 1/2, ये कितना हो गया? 2। तो रूट ऑफ 3 10 बेटा 1/2 और 1/2 कितना हो गया? 1 आधा प्लस आधा 1 प्लस 2। तो रूट ऑफ 10 to x का मान 3। तो 10 to x का मान क्या हो गया? 3/2। अब इसमें हर का क्या कर दो बेटा? परमीकरण। जब हर का परमीकरण करेंगे तो ये क्या हो गया? 3 रूट ऑफ 3। रूट 3 का रूट में से 3 से 3 क्या हो गया बेटा? आपके पास क्या आ गया? 10 to x इक्वल टू क्या बचेगा? रूट ऑफ 3। अब देखो 10 में किस कोण का मान रूट ऑफ 3 होता है? 10 में होता है tan 60 का मान, जानते हैं टेबल से। तो रूट 3 की प्लेस पे tan 60 रख दो, दोनों तरफ तुलना कर दो। तो 2x की प्लेस पे क्या है? 60। तो x का मान क्या हो गया? 60/2। तो x क्या निकला? 30। तो x का मान क्या निकला? 30 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? समझ गए? अब देखो इसके जो 2 पार्ट मैंने छोड़े हैं ये बेटा आपको करने हैं, ठीक है। और इसके बाद में 12 क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 22 तक ये क्या है? सिंपल सा बोला है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने का मतलब हमें बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को दोनों के मानों को बराबर हमें लाना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इस पे 12 पे बात करते हैं, ठीक है। और यहां से इंप्रूवमेंट पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, समझे जरा। तो इस पूरे चैप्टर में केवल आपको एक ही चीज पे फोकस करना है कि टेबल बन गई, और टेबल बन गई तो बेटा हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस पे फोकस करना है? टेबल, ठीक है। टेबल ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, समझ लो।
आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन दे दिया, cos 30 sin 60 1 प्लस cos 60 प्लस क्या हो गया sin 30, इसका मान क्या हो गया √3/। ठीक है, तो बेटा वही चीज है, पहले क्या आंसर निकालना पड़ता था, आंसर आपके सामने दे रखा है, आपको उसी क्रम में हल करना है। तो इसका क्या ले लिया, LHS ले लिया, LHS है cos 30 प्लस sin 60 1 प्लस cos 60 और क्या आ गया cos 30 का मतलब कितना होता है, cos 30 जानते हैं आप कितना होता है √3/2, sin 60 इसका मान भी √3/2, 1 प्लस cos 60, cos 60 का मान 1/2 और sin 30 का मान क्या हो गया 1/2। देखो अंश भी भिन्नात्मक रूप में है और हल भी भिन्नात्मक रूप में है, तो आप इनका अलग अलग एलसीएम, तो अंश का बेटा एलसीएम कितना हो गया, तो 2 से भाग देंगे, ये क्या हो गया √2, 2 से भाग देंगे यानी कि ये भी क्या हो गया √2। नीचे बेटा तीनों का एलसीएम कितना हो गया, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 बचा, ये 2 से 2, तो जब अंदर का अंदर से गुणा करेंगे बाहर का बाहर से, तो 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास क्या आ गया √3 और √3 दो बार है तो √3 हो गया, और ये कितना हो गया 2 1 3 1 4, 2 से भाग दे दिया, कितना आ गया √3/। क्या था बेटा RHS, दायां पक्ष क्या था √3/2, तो बायां पक्ष इक्वल टू। तो बेटा इसी क्रम में आप इसका क्वेश्चन नंबर 13 पुट करेंगे। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं किसमें बेटा 14 क्वेश्चन। ओके, इरेज कर दें, देखिए 14 क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा है 14, बेटा 14 कह रहा है सिद्ध कीजिए sin 30 sin स्क्वायर 60 cos 60 tan 45 बराबर 2 sec स्क्वायर 45 माइनस बटा cos स्क्वायर 90। तो देखो जरा इसमें बाएं और दाएं दोनों तरफ त्रिकोणमिति फलन दे दिया, तो हमें दोनों तरफ को हल करना है। पिछले दोनों क्वेश्चन में क्या था कि दाएं पक्ष बाएं पक्ष में तो हमारे पास त्रिकोणमिति फलन था और दाएं पक्ष में हमारे पास क्या था सिंपल सा फंक्शन, तो हमने दोनों तरफ को हल करना पड़ेगा। तो पहले हमने क्या ले लिया LHS sin 30 sin स्क्वायर 3 cos 60 और तो sin 30 का मान कितना होता है 1/, sin 60 का मान कितना होता है √3/2, cos 60 का मान 1/2 और tan 45 का मान कितना होता है बेटा 1। ठीक है, हल करते हैं 1/2 इसका वर्ग करेंगे तो √3 का √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया 3 और 2 का 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया 4 प्लस ये कितना आ गया 3, ये आ गया 3/8 प्लस 3/2, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 8 हो गया, 8 हो गया ना। अब देखो 8 का भाग देंगे 3, 2 का भाग है 4, कितना आ गया 4 का गुणा करेंगे 15, ये आ गया 15/8। क्वेश्चन बता मिस्टेक है अच्छे से चेक हां और sin क्या आएगा 4 sin, बिल्कुल इस क्वेश्चन में मिस्टेक है,
यहाँ पे बिल्कुल 4 sin 30 है, क्या आएगा 4, तो बिल्कुल 4 आएगा, ये मिस्टेक है, 4 sin 30 है, ये 4 हो गया। तो अब देखिए जरा 1 मिनट, अब 4 से इसको काट दिया, कितना बचा 2, तो 3/2 और 3/2, एलसीएम हो गया 2, तो 3 + 3 यानी कि 6/2, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा। अब इसका क्या ले लिया आरएचएस, आरएचएस का मतलब दायां पक्ष, दायां पक्ष क्या है cos sec स्क्वायर 45 माइनस cos sec स्क्वायर 2, cos sec 45 का मान कितना होता है √2 का होल स्क्वायर और cos sec 90 का मान 1 होता है, तो 2 × 2 माइनस 4 माइनस 1 कितना आ गया, तो दायां पक्ष बराबर क्या हो गया बायां पक्ष। समझ गए, कोई दिक्कत, ऐसे आपको करना, ठीक है। तो बेटा इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 15वां करना है। अब बेटा 15 से लेकर 20 तक आपको को ट्राई करना है, ठीक है। मान रखने दाएं और बाएं पक्ष को बराबर करना है, इजी गोइंग आंसर आपका आ जाएगा। हम 21वें क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, किसमें बेटा 21वें, ठीक है। वही टेबल का यूज करना है, टेबल की हेल्प से कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 21 है, 21 क्या है उस पर देखें जरा। समझो बेटा 21 क्वेश्चन है, क्या है इफ, क्या है यदि x का मान 30 से, 3 पार्ट है, कोई एक पार्ट में बताऊंगा, तो क्या है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, तीसरे पार्ट में मैं बात कर रहा हूं, sin x का मान कितना है √1 माइनस cos 2x/x, ठीक है। समझ यहां पे दोनों, पहले बायां पक्ष लिए sin x है, ये आ गया sin t, sin t का मान कितना होता है 1/, फिर बेटा क्या लिया, इसका दायां पक्ष लिया 1 माइनस cos 2x/2, 1 माइनस cos 2 × x का मान 30 से, तो 1 माइनस ये क्या आ गया cos 60 हो गया, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 कितना हो गया 2, तो देखो जरा अंश में एलसीएम लिया 2 का, तो 2 माइनस 1/2, ये 2 कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर बेटा 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा और 2 क्या हो गया, और 1 का रूट क्या होता है 1, 4 का कितना होता है 2, तो हमने क्या देखा इसका दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या है बराबर। समझ गए, तो इसके दोनों पार्ट जो हैं वो आपको करने हैं जो मैंने छोड़ दिए। अब बात करते हैं इसके कौन से क्वेश्चन में, 22 क्वेश्चन में बात करते हैं, बिल्कुल बात नहीं करते, ठीक है। 22 क्वेश्चन और विविध, जो इसकी विविध है इसकी बेटा 1 से लेकर 15 तक, 15 तक क्या आप इसके क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो मैं आपको करा दूंगा। कल आपकी लास्ट क्लास होगी और जिसके बाद में चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट और हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके बाद में कौन सा, चैप्टर नंबर 7। ओके, थैंक यू सो मच।